आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और आजमगढ़ का सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुने जा चुके हैं और आजमगढ़ की जनता ने अपना सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुन दी है। 18 लाख की जनता ने इस बार तय किया है कि आजमगढ़ का सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ होंगे। आजमगढ़ वो सांसद पहुंच चुके हैं, आजमगढ़ से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं, बस अब शपथ ग्रहण लेना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा ये बहुत ही सराहनीय है और इससे खुश होकर बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके वहाँ के जो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो प्रत्याशी थे उनको सम्मानित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ी कि हर विधानसभा से अच्छे अच्छे वोट उसको प्राप्त हुए और अच्छे से चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी ने। और सबसे बड़ा रोमांचक मैं बात बताने जा रहा हूँ, शायद कोई मीडिया वाला नहीं बताए होंगे। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक मुबारकपुर विधानसभा आता है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुबारकपुर विधानसभा से चुनाव जीत गए थे। गुड्डू जमाली जी, आप देखेंगे जो 3 उम्मीदवार थे, दिनेश लाल यादव जी, धर्मेंद्र जी और गुड्डू जमाली जी, तो मुबारकपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीत गया है लोकसभा उपचुनाव में। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वोट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी को वोट मिला है आजमगढ़ से। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनाव के समय दिन रात मेहनत कर रही थी। मायावती जी ने भी ट्वीट करके आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देने का काम किया और फिर आजमगढ़ लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी को प्रचंड वोट मिलने के कारण, इतनी बड़ी वोट मिलने के कारण मायावती जी ने 30 तारीख को एक बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में आजमगढ़ लोकसभा से कैसे मजबूती से चुनाव लड़ा जाए कि यहाँ से जीत बहुजन समाज पार्टी को हासिल हो। क्योंकि आप लगातार देखते होंगे कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ इस बार भाजपा ने तोड़ने का काम किया है। लेकिन क्या 2024 में इस गढ़ को समाजवादी पार्टी बचाएगी या भाजपा दोबारा कामयाब होगी, या बहुजन समाज पार्टी जिस चुनाव लड़ी जिस तरीके से, क्या अगले बार बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ चुनाव जीतेगी 2024 में, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये सिद्ध हो गया कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ी और बहुत ही ज़्यादा वोट लाने का काम की है बहुजन समाज पार्टी। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने गली गली घूमा और गली गली मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो कहीं घिसका नहीं है, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बीजेपी का बी टीम है, बहुत तरह के दावे कर रहे थे। मैं एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि धर्मेंद्र यादव जी ने गुड्डू जमाली पे आरोप लगाया कि ये बीजेपी का बी टीम है, तो गुड्डू जमाली ने कहा कि क्या इतनी वोट आई है और आप किसी टीम को बी टीम बताएंगे, ये लोकतंत्र में गलत है। तो क्या तीसरे को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? ये गुड्डू जमाली जी ने पलटवार किया था। फिर उसके बाद लगातार आप देखेंगे गुड्डू जमाली जी चुनाव हारने के बाद क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी भी चुनाव हारने के बाद क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं शाह आलम जो गुड्डू जमाली जी हैं, आप देखेंगे चुनाव ख़त्म हो गया फिर भी जनता के बीच में जा रही हैं, सिद्ध कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत, इखलाक ये हमेशा बना रहेगा।